दोस्तों ज़रा आसमान में चमकती इन लाइट्स को देखिए। ये वीडियो आप लोगों में से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे भेजा था और मुझसे इन स्ट्रेंज लाइटों के रहस्य के बारे में लगातार पूछ रहे थे। क्या ये कोई यूएफओ है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, या यूं कह लें कि कोई एलियन की उड़न तस्करी तो नहीं? आखिर ये लाइट की ट्रेन जैसा क्या है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कई सारे तारे लाइन से कहीं जा रहे हों? दरअसल 12 सितंबर 2022 की रात लाइट की ट्रेन उत्तर प्रदेश में देखी गई, जिसने उत्तर प्रदेश के लोगों को हैरान परेशान करके रख दिया। लोगों की रात इस ट्रेन के अनसुलझे रहस्य में जैसे तैसे गुजरी। लोगों ने अपनी अपनी राय देते हुए किसी ने इसको एलियन का यूएफओ बताया, तो किसी ने स्टार की स्ट्रेंज फॉर्मेशन बताया, तो किसी ने तो इसे टूटता तारा यानी कि मेटेओर्स बताया। लेकिन वास्तव में ये क्या चीज़ है? परेशान होने की बात नहीं है। हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये ना तो किसी एलियन का यूएफओ है, ना कोई तारों का स्ट्रेंज मूवमेंट। दरअसल ये है एलॉन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक एलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है जिससे ये साहब पूरी दुनिया को इंटरनेट की एक्सेस सैटेलाइट के जरिए देने वाले हैं। क्या है ये स्टारलिंक, कैसे काम करता है ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। आज करीब 3500 स्टारलिंक सैटेलाइट एक्टिव हैं और ये अर्थ के लो ऑर्बिट में मौजूद हैं। ये ज़्यादा ऊंचाई पे मौजूद नहीं है। अगर मौसम ठीक है, आसमान साफ है, तो आप इसे अपनी नंगी आंखों से आराम से देख सकते हैं। अभी तक 3500 सैटेलाइट एक्टिव हैं, लेकिन अगर ये सैटेलाइट का नंबर डबल कर दिया जाए या ट्रिपल कर दिया जाए तो आसमान में काफ़ी ट्रैफिक हो जाएगा। आपको क्या लगता है? अब सोचिए कि एलन मस्क ने इस मिशन में पूरी 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जिसमें एक सैटेलाइट का वेट 260 किलोग्राम है, और इसी सैटेलाइट के जरिए एलन मस्क पूरी दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट देंगे। यही एलन मस्क का गोल है। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि पूरी दुनिया में सैटेलाइट का ये जाल एस्ट्रोनॉमर्स के दूर से आ रहे एस्टेरॉइड या किसी ऑब्जेक्ट को समझने में दिक्कत पैदा कर सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से करीब आज 2022 में दुनिया भर में 50% लोगों के पास इंटरनेट की सेवा मौजूद नहीं है, और इस सैटेलाइट से इन सबको इंटरनेट का एक्सेस आसानी से मिल जाएगा। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट से सबसे ज़्यादा फायदा होगा रूरल एरियाज़ का, जहाँ पे आज भी इंटरनेट की सेवा उपलब्ध नहीं है। करोड़ों लोगों को इससे इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा। स्टारलिंक सैटेलाइट दुनिया को बदल देगा। इंटरनेट दुनिया कोने कोने में मौजूद होगा। ग्राउंड इंटरनेट केबल के द्वारा ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि पूरी दुनिया के कोने कोने में इंटरनेट की फैसिलिटी दी जा पाए, और अगर पॉसिबल भी था तो उसमें लगने वाली लागत इतनी होती कि कोई भी कंपनी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इस सैटेलाइट इंटरनेट से पानी में चल रहे शिप्स और आसमान में उड़ रहे जहाज़ों को जो इंटरनेट की दिक्कत होती थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये इंटरनेट सेवा अभी नॉर्थ वेस्ट यूएस में, कनाडा में, यूके में और कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ही मौजूद है, लेकिन कुछ ही समय में ये पूरी दुनिया में छा जाएगा। स्टारलिंक से हमें सबसे बेहतरीन और सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी, जिसकी डाउनलोडिंग स्पीड करीब 1 GB पर सेकेंड होगा। आज की डेट में 100 MB पर सेकंड की स्पीड अबव एवरेज स्पीड मानी जाती है। आज जिस सैटेलाइट से हमें इंटरनेट मिल रहा है वो करीब 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पे मौजूद है, और अगर बात करें स्टारलिंक की तो ये सैटेलाइट सिर्फ 550 किलोमीटर की ही ऊंचाई पे मौजूद है। इसकी कम ऊंचाई रखने से हमें ये बहुत ही अच्छी स्पीड का इंटरनेट देगा, जो कि ज़्यादा रिलायबल होगा। अगर बात करें इससे होने वाले नुकसान की, तो ये हमें रात के समय लाइट पॉल्यूशन जैसी समस्या पैदा कर सकता है। इन सैटेलाइट्स में खुद की कोई लाइट नहीं लगी होती है, बल्कि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि ये सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइट के मुकाबले 60 गुना नीचे है और इनका नंबर 42,000 होगा। इतनी अधिक मात्रा में मौजूद होकर जब ये रिफ्लेक्ट करेंगे तो एस्ट्रोनॉमर्स को इससे परेशानी हो सकती है। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन्हें एक वार्निंग ऑलरेडी दे चुका है और बोला है कि हमें इनके रिफ्लेक्शन से धरती की तरफ आ रहे एस्टेरॉइड को डिटेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इस वार्निंग के तुरंत बाद से ही स्टारलिंक की पूरी टीम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में लग गई है। ये अब इसे एक नई डिज़ाइन में बनाकर टेस्ट करने लग गए हैं, और इन सैटेलाइट को अब डार्क कलर का बनाया जा रहा है, जिनके ऊपर नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करी जा रही है, ताकि इनके रिफ्लेक्टिंग को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ये स्टारलिंक फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से अर्थ की लोअर ऑर्बिटल में भेजे जाते हैं, जिनमें करीब 3% सैटेलाइट जाके फेल हो जाते हैं। इसका मतलब अगर टोटल 42,000 सैटेलाइट का टारगेट है तो इसमें 3% के हिसाब से करीब 1260 सैटेलाइट फेल हो जाएंगी। ये 1260 सैटेलाइट, जो कि 260 किलोग्राम की हैं, ये स्पेस में एक बड़ा कचरा बन जाएंगी और स्पेस में घूमती रहेंगी। लेकिन एलन मस्क की कंपनी का ये दावा है कि इनको उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि खराब सैटेलाइट अपने आप ही कुछ समय के बाद एटमॉस्फेयर में जल जाएगी,
जिससे स्पेस में कचरा जैसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस प्रोसेस को होने में 5 साल तक लग जाएंगे। आपको इलॉन मस्क का ये स्टारलिंक सैटेलाइट का आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।